कायनात की एक ऐसी शादी मैं आपकी निगाहों के सामने रखता हूँ जिस शादी की तफसील को सुनने के बाद आप मशर्रत और शादमानी में झूमते हुए नजर आएंगे। याद रखना, दुल्हा का नाम है मौला अली और दुल्हन का नाम है फातिमा तो ज़हरा। और ये फातिमा कोई आम फातिमा नहीं, बल्कि पैगंबर इस्लाम की शहजादी का नाम फातिमा है। किसकी बेटी है? मेरे नबी की बेटी का नाम फातिमा है। अल्लाहु अकबर। एक मरतबा हजरत अली एक बागीचे में काम कर रहे हैं। अबू बकर भी दौड़ करके गए अली के पास, उमर भी दौड़ करके गए अली के पास, उस्मान भी दौड़ करके गए अली के पास और जाकर के कहने लगे, अली क्या ही बेहतर होगा कि तुम मुस्तफ़ा के दरवाजे पे जाओ और फातिमा का जाकर के हाथ मांगो। अली शर्मा गए। अली कहते कि मैं किस तरह से पैगंबर की चौखट पे जाऊं, मैं किस तरह से पैगंबर के दरवाजे पे जाऊं। जानते हो, अबू बकर ने इसरार किया, अली तुमको जाना पड़ेगा। उमर ने इसरार किया, अली तुमको जाना पड़ेगा। उस्मान कहने लगे, अली तुमको जाना पड़ेगा। जब इन तीनों यारों ने इसरार किया, हजरत अली ने अपने कदमों को बढ़ाया। ये कदम उठ करके कहां जा रहे हैं? मुस्तफ़ा की चौखट की तरफ जा रहे हैं, मुस्तफ़ा के दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। कौम के जवानों, तवज्जो के साथ सुनो। हजरत अली ने जाकर के मेरे नबी के दरवाजे पे दस्तक दी है। दरवाजा मेरे मुस्तफ़ा ने खोला है और जैसे ही मेरे नबी ने दरवाजा खोला, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, अली कैसे आना हुआ? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह बस यूं ही आ गया। अली कैसे आना हुआ? या रसूल अल्लाह बस यूं ही आ गया। अली ने तीसरी मर्तबा से अली से तीसरी मर्तबा मेरे नबी ने फरमाया, अली कैसे आना हुआ? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह बस यूं ही आ गया। जानते हो गैबदा नबी ने क्या फरमाया? गैबदा नबी ने फरमाया, अली यूं ही आ गए या मेरी बेटी फातिमा का हाथ मांगने आए हो? अल्लाहु अकबर। यूं ही आ गए या मेरी बेटी फातिमा का हाथ मांगने आए हो? अल्लाहु अकबर। हजरत अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं खुद नहीं आया हूं। कहा फिर? कहा अबू बकर ने भेजा है। या रसूल अल्लाह मैं खुद नहीं आया हूं। कहा फिर? कहा उमर ने भेजा है। या रसूल अल्लाह मैं खुद नहीं आया हूं। कहा फिर? या रसूल अल्लाह उस्मान ने भेजा है। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी का जुमला सुने। मेरे नबी फरमाते हैं, अली तुमको अबू बकर ने नहीं भेजा, उमर ने नहीं भेजा, उस्मान ने नहीं भेजा, बल्कि अली तुमको परवरदिगारे आलम ने भेजा है, इसलिए कि तुम्हारा निकाह अल्लाह ने पहले ही पढ़ा दिया है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म। अली नबी के दरवाजे पे। और जानते हो मेरे मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया? अली तुमको अबू बकर ने नहीं भेजा, अली तुमको अल्लाह ने भेजा है। अल्लाह ने पहले ही इंतखाब फरमा दिया अली कि फातिमा का निकाह। बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए हजरत फातिमा के, लेकिन कभी मुस्तफ़ा एग्री नहीं हुए। मेरे नबी ने किसी से हाँ नहीं की, इसलिए कि मेरे नबी रब के फैसले का इंतजार कर रहे थे और रब का फैसला था कि फातिमा का निकाह अली के साथ हो। ये किसका फैसला था? जोर से बोले, किसका फैसला था? रब का फैसला था। और आज जानते हो, आज अगर जवान से कहा जाए ना निकाह करो, मुफ्ती साहब कहते हम तो पहले पैरों पे खड़े हो जाएं। और खुदा के बंदे आपके स्टूल पे खड़ा है, चेयर पे खड़ा है, तख्त पे खड़ा है, कहां खड़ा है? कहा नहीं, मेरा मतलब ये कि हम तो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अब क्या किराए के पैरों पे खड़ा है? क्या कहना चाहता है? तो जवान की सोच होती है, हजरत जी हम पहले मकान बना लें। यही कहता है ना, हम पहले मकान बना लें। और खुदा के बंदो, हम बेटियां भी मकान देख करके ना दें। बेटियां भी दी जाती हैं मकान देख के, जमीन देख के, जायदाद देख के। और हकीकत यह है कि मेरे मुस्तफ़ा ने तकवा देखा है, मेरे मुस्तफ़ा ने अली का किरदार देखा है, मेरे मुस्तफ़ा ने अली की दीनदारी देखी है। और बात अगर पैरों पे खड़े होने की हो ना घर बनाने की, तो जब मेरे मुस्तफ़ा की शहजादी को अली अपने निकाह में करने के बाद जब अपने घर की तरफ लेकर के आए, आपका अपना जाती मकान कोई नहीं, हजरत ज़ैद बिन हारिसा के मकान में अली रुके। अपना जाती मकान नहीं, जाती मकान नहीं।
आज बंदे की सोच है पैरों पे खड़े हो जाएं, मकान बना लें। अच्छी बात है, मकान बना लो, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप अपनी उम्र को तजावुज़ कराते रहें, आगे बढ़ाते रहें। अल्लाह अकबर, बड़ी अनमोल ज़िंदगी होती है और यकीनन शादी के बाद की ज़िंदगी बड़ी अनमोल हुआ करती है, इसलिए कि एक मुकद्दर में रिस्क आपके होता है, मगर जैसे ही आपके निकाह में किसी की बेटी आया करती है, खुदा की कसम आपके मुकद्दर से एक और मुकद्दर जुड़ जाया करता है। अब तक तेरे मुकद्दर का रिस्क नाजिल हो रहा था, मगर जब से किसी की बेटी ने तेरे घर में आकर के कदम रखा है, अल्लाह की रहमतों के खजाने आज तक तेरे लिए खुला करते थे। उसके कदमों की बरकतें ये मिली कि आज तेरे घर में खजानों की मूसलाधार बारिश में इजाफा हो गया है। किस लिए इजाफा हुआ? इसलिए कि तेरे मुकद्दर से एक और मुकद्दर जुड़ गया है कि नहीं है? एक और मुकद्दर जुड़ गया। मेरे भाई, अगर बरकतें चाहते हो, अगर चाहते हो कि मालदार हो जाओ, तो फिर नबी ने फरमाया शादियां करो। क्या फरमाया? जोर से बोले, क्या फरमाया? शादी करो, इसलिए कि शादी में बरकतें हैं और यकीनन बरकतें हैं। अल्लाह अकबर। मैं एक और बात अर्ज कर लूं, मैंने कहा ना कि बेटियां भी सुने, बहनें भी सुने, और यकीनन शायद कि अल्लाह जिसको तौफीक दे, अल्लाह उसका बेड़ा पार फरमाए। जानते हो, शादी के बाद की जो जिंदगी होती है, यकीनन एक दूसरे को निभाने की जिंदगी होती है, एक दूसरे से मोहब्बत करने की जिंदगी होती है, एक दूसरे को समझने की जिंदगी होती है। और इस मरहले पे आने के बाद अक्सर जवान गड़बड़ा जाते हैं। उसकी खास वजह यह है कि वो अहमियत नहीं जानते शादी की अहमियत क्या है, और बहुत सी बेटियां भी यकीनन इंतशार का बाइस बन जाती हैं। मैं कहना चाहूंगा, कौम की शहजादियों, अगर 1000 तुम्हारा शोहर कमाता है तो कभी उससे 2000 की डिमांड मत करना। 1000 अगर कमाता है तो 2000 की डिमांड नहीं। जानते हो, अली कहते हैं कि हजरत फातिमा ने पूरी जिंदगी कभी कोई ख्वाहिश नहीं की, कोई तमन्ना नहीं की, कोई आरज़ू नहीं की। एक मरतबा हजरत फातिमा की तबीयत ख़राब थी। अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते हैं कि मैं सरहाने बैठ कर के हजरत फातिमा के सर को अपनी गोद में रखे हुए था। मैंने फातिमा से कहा, फातिमा, आज तक तूने मुझसे किसी चीज़ का मुतालबा नहीं किया, आज तक तूने मुझसे किसी चीज़ का इजहार नहीं किया। फातिमा, आज कुछ मांग लेना अली से। अल्लाह अकबर। आज नबी की बेटी ने मांगा, इज्जतों वाले नबी की इज्जत वाली बेटी ने मांगा। मांगा भी तो क्या मांगा? अल्लाह अकबर। मेरे नबी की शहजादी ने अर्ज किया था, मेरे शोहरे सरताज, हाँ मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा, मगर आज फातिमा तुमसे मांगना चाहती है, आज फातिमा तुमसे कुछ मुतालबा करना चाहती है। अली कहते हैं, जल्दी करो फातिमा, क्या मांगना चाहती हो? फातिमा ने कहा था, मेरे शोहरे सरताज अली, मैं ये मांगना चाहती हूँ, मेरी तबीयत जरा सी चाहती है कि मुझे अनार खाना है। अली जल्दी करो, कहीं से जाकर के अनार लेकर के आओ। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने इतना सुना, सुनने के बाद अपने घर से निकले और दौड़ करके बाजार की तरफ गए। एक ही दिनार जेब में पड़ा हुआ था, बाजार से जाकर के अनार खरीदा और खरीदने के बाद उसको लेकर के वापस आ रहे थे। रास्ते में एक साइल मिल जाता है, बुजुर्ग था, बूढ़ा था। आने के बाद जैसे ही दस्ते तलब अली की तरफ फैलाया, अल्लाह अकबर, ये तो अली हैं, अली जो खुद नहीं खाते मगर भूखों को खिलाया करते हैं, जो खुद भूखे रह जाते हैं मगर औरों को भूखा नहीं सुलाया करते हैं। अली का दरवाजा वो दरवाजा है जिस दरवाजे पे मंगता आता है तो गनी कर दिया जाता है, अदना आता है तो आला कर दिया जाता है। रास्ते में अली को बुजुर्ग मिल गए, अली से कहने लगे, अली दस्ते तलब फैलाने के बाद, अली अल्लाह के नाम पे कुछ दो। अल्लाह अकबर। जेब में हाथ डाला, एक ही दीनार था जिसका अनार लेकर के आ रहे थे। अली के पास अनार के अलावा कुछ नहीं था। हजरत अली ने वो अनार लिया और आने वाले साइल को दे दिया, फकीर को दे दिया। मायूस चेहरा लेकर के घर में लौट रहे थे। अल्लाह अकबर। ये नबी की बेटी है, नबी की, ये खैबदा नबी की बेटी है। फातिमा ने जैसे ही अली का चेहरा उतरा हुआ देखा, हजरत फातिमा ने मुतवज्जे करने के बाद कहा था, अली दे आए अल्लाह की राह में अनार, दे आए अल्लाह की राह में अनार। कहा, तुम्हें कैसे पता चला? अल्लाह अकबर। फातिमा कहती है, अली मैं जानती हूं कि तुमने जाकर के अनार खरीदा है, तुमने बेवफाई नहीं की। रास्ते में जब वापस आ रहे थे अल्लाह के नाम पे किसी ने मांगा और अली की बारगाह में फातिमा कहती है, अली वो अनार अगर मैं खाती इतना सुकून नहीं मिलता जितना सुकून उस अनार को अल्लाह की राह में खर्च करने पे मिल रहा है। बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म। हाँ मेरे भाई, ये वही अली हैं
एक यहूदी के बागीचे में काम कर रहे हैं, 2 किलो खजूरें बनी लेकर के चलने लगे। यहूदी ने कहा कहाँ चले हो? कहा बहुत हो गई। कहा बहुत हो गई। कहा बहुत कहाँ हो गई, 2 किलो ही तो हैं। कहा 1 किलो मेरे बच्चे खाएंगे और 1 किलो मदीना के और बच्चे खाएंगे। अल्लाहु अकबर। 1 किलो मेरे बच्चे खाएंगे, 1 किलो मदीना के और बच्चे खाएंगे। अली इससे ज्यादा काम नहीं करेगा, आज का काम हो गया। जानते हो यहूदी ने क्या कहा? बोले अली जब कल उठोगे तो फिर कल क्या करोगे? अली का जवाब सुनो। अली कहते हैं जो रब मुझे कल जिंदगी देगा वही रिस्क भी अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। जो रब मुझे कल जिंदगी अता फरमाएगा वही रिस्क भी अता फरमाएगा। हम दौड़ते हैं, हम भागते हैं, और खुदा के बंदो जैसे हम रिस्क को तलाश करते हैं, नियत साफ हो तो रिस्क भी हमको तलाश करता है। नियत में खुलूस हो तो रिस्क भी हमको तलाश करता है। आप क्या समझते हो रिस्क आपको तलाश नहीं करता? एक बंदे ने ऐसी जगह पे दुकान ओपन की कि जिस जगह में उस रास्ते के बाद कोई रास्ता नहीं, सारे रास्ते बंद। एक दानिश्वर बंदा वहां दुकान में जाकर के बैठा, और बैठने के बाद मालिक से कहने लगा अजीब बेवकूफ़ आदमी हो, कारोबार करने का इतना ही शौक है तो मैदान में निकल के आओ, कारोबार करने का इतना ही शौक है तो मार्केट में निकल के आओ, बाजार में निकल के आओ। यहाँ कौन भला तुमसे कपड़ा खरीदने के लिए आएगा? यहाँ कौन भला तुमसे सामान लेने के लिए आएगा? अल्लाहु अकबर। उसने बाजू पकड़ के कहा था इतना बता दे कि यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है। उसने जैसे ही इतना कहा वो बरजस्ता कहने लगा हाँ हाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है। उस शख्स ने जवाब दिया मेरे भाई जरा सोच तो सही, जब मौत का फरिश्ता आ सकता है तो रिस्क बांटने वाला फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता? अल्लाह की ज़ात पे यकीन देखें आप, और मैं उसी यकीन की तरफ आपको लेकर के चल रहा हूँ। अली 2 किलो खजूरें लेकर के चलने लगे। यहूदी ने कहा कल क्या करोगे? कहा जो रब जिंदगी अता फरमाएगा वही रिस्क भी अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। यहूदी कहने लगा अली अगर जायज़ हो तो फिर एक्स्ट्रा कर लेना चाहिए, ओवर ड्यूटी कर लेना चाहिए। अली का जवाब सुने। अली कहते हैं कि अगर जायज़ हो, माल जायज़ हो तो हिसाब होता है, और माल अगर नाजायज हो तो अजाब होता है। अली ना हिसाब का काम करता है ना अजाब का काम करता है। अल्लाह अकबर। ना हिसाब का काम करता है अली और ना अजाब का काम करता है। ये देखिए ये है अली। अल्लाह अकबर। ये है अली। 1 अनार अल्लाह की बारगाह में खर्च किया। कितने अनार? जोर से बोले कितने अनार? 1 अनार अल्लाह की बारगाह में खर्च किया। और खर्च करने के बाद दोनों मियाँ बीवी बैठ कर के बातें करने लगे। अली परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत राज़ी हूँ तुमसे, तुमने अल्लाह की राह में उसको खर्च किया है और अल्लाह 1 के बदले में 10 अता फरमाता है। इतना कहा ही था कि अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। हजरत अली ने जाकर के दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पे कोई और नहीं बल्कि हजरत सलमान फारसी। जोर से कह दिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी के सिहाबी हजरत सलमान फारसी। हजरत अली ने फरमाया कैसे आना हुआ? सलमान फारसी कहते कि मेरे हाथ में 9 अनार थे, मैंने अली से कहा ये नबी ने भेजे हैं आपके लिए। अल्लाह अकबर। कितने अनार? 9 अनार। अली कहते नहीं ये मेरे नहीं हो सकते। कहा नहीं अली तुम्हारे लिए भेजे हैं। कहा नहीं हो सकते। कहा क्यों नहीं हो सकते? कहा अगर मेरे लिए होते तो ये 9 नहीं बल्कि 10 होते। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया मेरी राह में 1 खर्च करो मैं तुम्हें 10 अता फरमाऊंगा। मैंने तो 1 ही खर्च किया था, 9 नहीं होते 10 होते। इतना सुना हजरत सलमान फारसी ने जेब में हाथ डाला और हाथ डालने के बाद एक और अनार निकाला। एक और अनार निकालने के बाद कहने लगे अली मैं तो चेक कर रहा था कि किस कदर यकीन है अल्लाह की जात पे। ये 9 अनार नहीं बल्कि नबी ने 10 अनार आपके लिए भेजे। अल्लाह अकबर। अल्लाह की राह में 1 खर्च किया तो अल्लाह ने कितने अता फरमाए? कितने अता फरमाए? 10 अता फरमाए। और सबसे बड़ा बिगाड़ तब पैदा होता है जब एक कौम की शहजादी अपनी ससुराल की बातें अपने मायके में जाकर के कहती है। याद रखिएगा मेरी कौम की शहजादियों, याद रखो जिस घर में तुमने कदम रखा है यकीनन इसी घर से तुम्हारा जनाजा उठना चाहिए। यकीनन इसी घर से तुम्हारे जनाजे में लोग शरीक हों। ये तसव्वुर करके आप यहाँ रहो। और अगर ज़रा ज़रा सी बातों को मायके में जाकर के बेटियाँ कहती हैं तो फिर इंतशार का बाइस बनती है। इंतशार की जिम्मेदार वही बेटी होती है जो ससुराल की बातों को अपने मायके में जाकर के कहती है।
परेशानियां आती हैं, क्या मैके में तुम्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा? न जाने कितनी बेटियां परेशान रहती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम वहां परेशान रहती, किसी से गिला शिकवा नहीं। अगर यहां जरा सी तकलीफ हो गई, तुमने गिले शिकवे का आगाज कर दिया, खुदारा रहम करो, जिंदगी को खुशहाल बनाओ और इस कदर खुशहाल बनाओ कि यकीनन मैदान महशर में सैयदा फातिमा की गुलामी तुम्हें मैसर आ जाए। हाँ, मैदान महशर में कनीज़े फातिमा बन के उठो, कनीज़े फातिमा बन के जाओ, बरकतें हासिल करें। कल बारात जाएगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे मौलाना इंतज़ार साहब को। मैंने कहा कि एक आलिम का होना घर में कितना ज़रूरी है। आज इस महफिल में आप बैठे हैं तो उसकी ख़ास वजह यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दो आलिम अल्लाह ने पैदा फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपके तमाम तर भाइयों को, बड़े मुखलिस लोग हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तकरीबात में ऐसी महफिल को सजाना ये बहुत बड़ी बात होती है। नफ्स को मारना होता है, नफ्स को। मन चाहता है कि कुछ और किया जाए, मगर मौलाना सामने आ जाते हैं। कैसे करेंगे? भाई हैं अपने, अगर रास्ते में निकल के जाएंगे जवाब हमको नहीं देना होगा, एक मौलाना को देना होगा। और यकीनन मैं मुबारकबाद पेश करूंगा मेरे अजीजों आपको कि आपने मौलाना साहब के लिए जो ये कदम उठाया है, यकीनन ये मौलाना साहब भी मैदान महशर में आपके काम आएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाँ, वरना बहुत हालात ख़राब रहते। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता कि बहनोई नहीं माने, खालू नहीं माने, फूफा नहीं माने। हकीकत ये होती है कि बंदा खुद नहीं मानता, सच्ची बात है, खुद नहीं मानता। मजाल है किसी की कि मेरे घर में आके कोई डीजे बजाए हजरत, यकीनन मैं इस बात की तायीद नहीं करता कि फुलानी माना फुलानी माना। किस लिए मेरे भाई बेहयाई हम क्यों आपके कहने से अपने घर में कराएंगे? जो लोग ये कहकर के सहारा लेते हैं कि फुला ने इनकार कर दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, कुछ नहीं। मैदान महशर में ये सब नहीं चलेगा, कब्र में ये सब नहीं चलेगा। पूछा जाएगा, आप ही से पूछा जाएगा। मोहब्बतें पैदा करें, घरों में उल्फतें पैदा करें, खुलूस पैदा करें, लिल्लाहियत पैदा करें। शादियों को आसान बनाएं, शादियों को आसान बनाएं। डिमांड से परहेज करें, यानी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। देने वाला कौन है? कौन है? कौन है जी? जवान हैं आप, सब जानते होंगे, है कि नहीं है? आपको ये भी मालूम होगा कि माँ बाप के कदमों, माँ के कदमों के नीचे क्या है? बोलिए क्या है? बाप कौन है? जन्नत का दरवाजा। माँ के कदमों के नीचे क्या है? और सास के कदमों के नीचे क्या है? अब माशाअल्लाह, कुछ लोग तो कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजें समझते हैं। लेकिन हाँ, अल्लाह सलामत रखे, वो एक मोहब्बतों के तोहफे होते हैं जो दे दिए जाते हैं, वो डिमांड्स में शामिल नहीं होते। लेकिन डिमांड से परहेज करना चाहिए। करेंगे ना इंशाअल्लाह? अल्लाह सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मेरे भाई? अल्लाह ने 2 आलिम पैदा फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो बड़ी साफ बात करता हूँ, मुफ्ती नवाब अजहर साहब क़िबला, अल्लाह बचाए बिचौलियों से भी। हाँ, सच्ची बात है। अक्सर रिश्तेदारियों में जो घपला पैदा होता है ना, वो बिचौलिया की वजह से होता है। ना ही इधर से साफ बात होती, ना ही उधर से साफ बात होती, और कहीं ना कहीं मसला गड़बड़ा जाता है। अब तो बड़े बड़े इंटरनेशनल बिचौलिया चल रहे हैं मुफ्ती साहब, परसेंट मांग रहे हैं, परसेंट। हमने इतना दिलाया तो हमें इतना दो, डूब के मर जाओ कहीं जाकर के। ऐसे बिचौलिया जैसे ये बिचौलिया थे ना, ऐसी हर जगह हो जाए तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। यहाँ भी आप ही का फैजान नजर आता है भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ही का फैजान नजर आता है। और यकीनन यहाँ तो, लेकिन सच्चाई है ये, अक्सर रिश्तेदारियों में हजरत गड़बड़ी कर देते हैं बिचौलिया लोग। इसलिए जब रिश्तेदार मिल जाएं आपस में ना, तो फिर बिचौलिया पे ज्यादा एतबार ना करें, उसकी बातों पे एतबार ना करें। आपने बेटी दी, मैंने बेटा आपके हवाले किया, आपने बेटी हवाले की, जबानी तौर पे, तो फिर आपस में डिस्कस करें। ये नहीं कि उसके घर मेहमान जा रहे हैं तो बिचौलिया को फोन करो, उधर से आ रहे हैं तो बिचौलिया को फोन करो। और भाई ये वसीला बनाए, ये सबब बनाए, बस अल्लाह ने बना दिया और अल्लाह ने आप लोगों को मिला दिया, तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि अब क़यामत तक अपनी रिश्तेदारी को निभा के चलना, आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह सलामत रखे। परवरदिगार आलम आपके घरों में खैर और बरकत का नुज़ूल फरमाए। मेरे मिनट दिए हुए मुकम्मल हो गए। गुफ्तगू तकरीर किसी और वक्त होगी जवानों इंशाअल्लाह।